सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति, परब्रह्म की ज्योति, परमात्मा की ज्योति, प्रकाश पुंज की ज्योति के दर्शन, स्वयं के पिंड में, स्वयं के शरीर में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में, स्वयं के ज्योति के दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल पराशर योगी श्री ऋषि पुत्र, साधु संत महात्मा ऋषि पराशर का डीएनए गोत्र वंशज मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, परम तत्व मंत्र दृष्टा, तत्व दृष्टा संत मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस दिव्य ज्योति को जो आपकी हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। सीताराम, जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान उपदेश आप सुन रहे हैं ब्राह्मण मुख से। ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाएं क्षत्रिय, ब्रह्मा का पेट वैश्य समाज, बनिया समाज, ब्रह्मा का चरण शुद्ध समाज। मैं ब्राह्मण मुख, ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण वर्ण से आपको उपदेश कर रहा हूं ब्रह्म ज्ञान का। कृपया आप इसको बार बार सुने, धारण करें, चिंतन करें, मनन करें और मोक्ष मुक्ति की ओर कर्म बंधनों को काटते हुए आगे बढ़े। सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आसक्ति और कृत अभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। परमात्मा बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बनते, इसका हम समागम कर रहे हैं इस वाणी में, इस ब्रह्म वाणी में। कृपया आप ध्यान से सुने। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर जीव से कह रहे हैं, हे प्राण, हे जीव, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। उदासीन नवदासी नमासक्ता तेसु कर्मेसु। महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं। अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। उदासीन वती प्रत्यय है, उसका अर्थ तरह होता है। अतः इस पदार्थ का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। परमात्मा ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है, मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु वह सत्ता मानता है। परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं क्योंकि भगवान की दृष्टि में
संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में सब यह भगवान ही स्वरूप है, इसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन है? इसलिए भगवान उदासीन की तरह है। नाचामणम तानि कर्माणि निमंत्रयन्ति। परमात्मा कहा है कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूं, उन रचना रूप कर्मों को ही यही तनि कहा है। वे कर्म मेरे को, परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि उन कर्मों और उसके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर परमात्मा, भगवान ईश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे कर्मों में आसक्त ना होने से बनता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति ना रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बन जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बन जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता। फलेच्छा कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। वस्तु नहीं रहती, वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। संबंधी नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है, ये मूर्खता की बलिहारी है। कर्मों से मनुष्य बनता है, कर्माणा बंधित जंतु। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि मेरे में ना कर्म शक्ति है, ना बड़ा शक्ति है और ना कर्तव्य है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखे तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान ही स्वरूप है। ब्रह्मा तदः क्रत्रस्व मध्यतमः क्रमाचलसभा सखिलभः भूतवाद्वोद्दोकारो विसर्गः कर्म संगतः। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, तथा भगवान का एक स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग स्वरूप है। अंग स्वरूप है, अंग स्वरूप है। अहम जगता न सह जगता प्रभव प्रलय यस्था। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर अपने को उदासीन वत अर्थात उदासीन की तरह कहा है, अर्थात उदासीन की तरह कहा है, अर्थात उदासीन की तरह कहा है। वृषजमी उत्पत्ति का मध्यस्थानी प्रकृतम यंतम, ये सब प्रलय का वर्णन आ रहा है। अशक्ति का निषेध करके परमात्मा भगवान कृत्वाभिमान का निषेध करते हैं। आगे हम समागम करेंगे।
आगे हम सत्य का वाणी देंगे, सत्य का सत्संग करेंगे, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के मुख से, परमात्मा की वाणी से, ब्रह्म मुख से। आगे जो सत्संग होगा, आगे जो परमात्मा की दिव्य वाणी का, ग्रंथों की दिव्य वाणी का जो ज्ञान का प्रचार और प्रसार होगा, असत्य निषेध करके अब परमात्मा कृत अभिमान का निषेध करते हैं। इस विषय में हम आगे सत्संग करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान। ओम श्री परमात्मा नमः।